डियर स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आप अपने घरों में जहाँ पर आप रह रहे हैं अच्छी प्रकार से होंगे, स्वस्थ होंगे। और मुझे आज की वीडियो बनाने से पहले, आपको प्रेषित करने से पहले आपको बताना है, बीएससी पार्ट 3 के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप में शायद 40 से अबाउ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक जितने वीडियो लेक्चर हम आपको प्रेषित कर रहे हैं, इसमें से जो व्यूज़ हम देख रहे हैं उससे हमें ये अंदाज़ा लग रहा है कि आपको कोई ना कोई समस्या है। या तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, या कोई नेटवर्क की समस्या है जिससे आपके व्यूज़ नज़र नहीं आ रहे हैं। प्रत्येक वीडियो के अंदर जितने रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं उतने व्यूज़ तो आने चाहिए। इसलिए अगर कहीं आपको तकनीकी समस्या आ रही है तो प्लीज़ जो हमारे मोबाइल नंबर आपके पास किसी न किसी के पास होंगे, या कॉलेज से कांटेक्ट करें कि डाउनलोड में दिक्कत आ रही है, या नेट की कोई प्रॉब्लम है, या एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह की समस्या है, तो ये बात हम आगे तक पहुंचा सकें। तो इसके बारे में हमें आप अवश्य अपडेट कराएंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूं। आज के वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसेक। हालांकि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बता भी दिया था कि एम्ब्रियोसेक को हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद। और ये कितने प्रकार का होता है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट, बाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक। ये सब क्यों टाइप बनाई गई हैं, ये मैंने आपको बता दिया था कि कितने मेगास्पोर भाग ले रहे हैं, मेगास्पोर के अंदर कितने न्यूक्लियर डिवीज़न हो रहे हैं, और जो डॉटर न्यूक्लियर बनते हैं उनका ओरिएंटेशन किस प्रकार से है। तो आज हम एक एक को थोड़ा डिटेल लेंगे इसको। सबसे पहले हम लेते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट। तो मोनोस्पोरिक की मैंने 2 टाइप बताई थी आपको, और फर्स्ट टाइप बताई गई थी आपको पॉलीगोनम टाइप। पॉलीगोनम टाइप, तो पॉलीगोनम टाइप को हमने पढ़ लिया था। इसकी जो प्रक्रिया थी वो सबसे पहले तो क्या होती है, मेगास्पोरोजेनेसिस। यानी पहला जो चरण है वो क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं मेगास्पोर मदर सेल होती है, उसमें मियोसिस फर्स्ट होता है, और इसके बाद मियोसिस सेकंड होता है। और इसके बाद कौन सी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, मेगा गैमेटोजेनेसिस। यहाँ पर सभी विभाजन माइटोटिक होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। माइटोटिक डिवीजन फर्स्ट, माइटोटिक डिवीजन सेकंड एंड माइटोटिक डिवीजन थर्ड। तो ये एक ही टाइप आपको बताई गई थी जिसके अंदर तीनों माइटोटिक डिवीजन होते हैं। तो पॉलीगोनम टाइप में क्या हुआ था, एक प्लांट था पॉलीगोनम डाइवेरिकेटम, इसके अंदर इसको पढ़ा गया है मेगास्पोर मदर सेल जो कि 2n है, मियोसिस फर्स्ट हुआ, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बने,
मियोसिस सेकंड 4 बने और इसके बाद में साइटोकाइनेसिस। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 केंद्रक बने जो साइटोप्लाज्म से घिर करके 4 मेगास्पोर लीनियर टेट्राड बना रहे हैं। अब इनमें पॉलीगोनम टाइप में क्या होता है, जब ये इन मेगास्पोर्स में आगे समसूत्री विभाजन होगा तो ये मान लीजिए कि हम ऑर्थोट्रोपस में पढ़ रहे हैं, तो ये वाला सिरा तो माइक्रोपाइलर सिरा है और ये वाला सिरा कौन सा है, सेलाजल सिरा है। तो पॉलीगोनम टाइप के अंदर जो 3 मेगास्पोर हैं, कौन से वाले, जो माइक्रोपाइलर साइड के हैं, ये विघटित हो जाते हैं और एक ये वाला विकसित होता है। ये वाला विकसित होता है और यही क्या बनाता है, एम्ब्रियो सेक। तो इस एक के अंदर फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न हुआ, 2 बने। सेकंड से प्रत्येक पोल के ऊपर 2 और थर्ड से प्रत्येक पोल पर कितने न्यूक्लियाई बनेंगे, 4। और इसके बाद इनका ओरिएंटेशन हो जाएगा। तो ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से होता है, विन्यास इनका यूँ होगा। मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक पोल से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाता है और क्या बना लेता है, ध्रुवीय। इस प्रकार से प्रत्येक पोल पर 3-3 डॉटर न्यूक्लियाई रह जाते हैं जो साइटोप्लाज्म से घिर करके विशेष कोशिकाएं बढ़ा लेते हैं। तो ये एग, ये 2 सिनर्जिड पोलर न्यूक्लियाई और एंटीपोडल, ये व्यवस्था मिलती है हमको पॉलीगोनम टाइप के अंदर। यानी कैसा हो गया है, 16 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक है पॉलीगोनम टाइप। इसके बाद दूसरी जो टाइप है, दूसरी टाइप के अंदर मैंने आपको बताया था ओइनोथीरा। तो ओइनोथीरा जो टाइप है ये ओनाग्रेसी फैमिली के अंदर मिलता है। और इसको सबसे पहले गिरिट ने रिपोर्ट किया था। गिरिट इसने इसको देखा कौन से प्लांट के अंदर, ओइनोथीरा लामार्कियाना प्लांट था। ओइनोथीरा लामार्कियाना एक प्लांट है, इसके अंदर इसको स्टडी किया गया था। यहाँ पर क्या होता है, ओइनोथीरा लामार्कियाना इस प्लांट के अंदर जो ओइनोथीरा टाइप है, यहाँ पर ये डिफरेंस है, पॉलीगोनम में जो माइक्रोपाइलर सिरे के 3 डिसइंटीग्रेट हुए थे, विघटित हुए थे, अब इसमें उल्टा है। अब चेलाजल सिरे के ये 1, 2 और 3 ये विघटित हो जाते हैं और जो माइक्रोपाइलर सिरे का है मेगास्पोर, ये फंक्शनल रहता है। चेलाजल सिरे के 3 डिजेनरेट हो जाते हैं। तो ये फंक्शनल मेगास्पोर, इसमें माइटोटिक डिवीज़न फर्स्ट हुआ, 2 बने जो अलग अलग पोल्स की तरफ चले गए डॉटर न्यूक्लियाई। इसके बाद फिर डिवीज़न हुआ सेकंड, 4 बने और तीसरा डिवीज़न यहाँ पर होता नहीं है। इस टाइप में थर्ड डिवीज़न नहीं होता है। तो अब यहाँ पर 4 डॉटर न्यूक्लियाई हैं, वो साइटोप्लाज्म से घिर करके इस प्रकार से ओरिएंट हो जाते हैं। एक एग
2 सिनर्जिड यानी सहायक कोशिकाएं और 1 पोलर न्यूक्लियस। यहाँ पर कोई एंटीपोडल नहीं है, तो ये 4 न्यूक्लिएट हो गया, 4n। So in this type you are looking, there is no antipodals present in embryo sac. So ओइनोथेरा ही ऐसी टाइप है जिसके अंदर कोई एंटीपोडल नहीं बन रही है, तो ये 4 न्यूक्लिएट हो गया। ये 2 टाइप थी किसकी, मोनोस्पोरिक की, जहाँ पर एक ही मेगास्पोर कार्य कर रहा है, चाहे वो माइक्रोपाइलर सिरे का था या वो सेलाजल सिरे का था। अब अगली टाइप आ जाती है बाइस्पोरिक। दूसरी टाइप के जो एम्ब्रियो सैक हैं वो हैं द्विबीजाणुक यानी बाइस्पोरिक। बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक की टाइप देखिए, फर्स्ट टाइप है इसकी, बताई थी मैंने उस दिन आपको, एलियम टाइप। एलियम टाइप, और इसको स्ट्रासबर्गर ने स्टडी किया था। प्लांट का नाम है एलियम फिस्टुलोसम। एलियम फिस्टुलोसम प्लांट के अंदर स्टडी किया है। अब यहाँ जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ यहाँ पर। देखिए, मेगास्पोर मदर सेल ऐसी कैसी है, 2n है। न्यूसेलस के अंदर कोई एक कोशिका मेगास्पोर मदर सेल होगी। अब इसके अंदर मियोटिक डिवीज़न फर्स्ट हुआ, रिडक्शनल डिवीज़न है, और मियोटिक डिवीज़न फर्स्ट के साथ ही यहाँ पर साइटोकाइनेसिस हो जाता है। क्या हो गया है, साइटोकाइनेसिस। और अब दूसरा मियोटिक डिवीज़न सेकंड हो रहा है। तो सेकंड मियोटिक डिवीज़न मतलब यहाँ पर एक डायड बना है, कोशिकाओं का एक द्विक बना है। बाई न्यूक्लिएट की बजाय ये मेगास्पोर किस रूप में है, डायड के रूप में, कोशिकाओं का एक समूह है, 2 कोशिकाओं का। अब इसमें से एलियम टाइप के अंदर माइक्रोपाइलर जो डायड कोशिका है उसके अंदर तो मियोसिस फर्स्ट सेकंड नहीं होता है। कौन से के अंदर होगा, जो चेलाजल डायड कोशिका है वही मियोटिक डिवीज़न सेकंड में जाएगी। तो अपन इसको यूँ कर सकते हैं, माइक्रोपाइलर जो मेगास्पोर था वो नष्ट हो गया है, और अब ये चेलाजल बचा है ये वाला, और इसके अंदर मियोटिक डिवीज़न सेकंड हुआ तो इसे 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन गए। आगे के स्टेप ये सब समान है, 2 से 4 और 4 से 8, प्रत्येक पोल पर 4-4, 8 न्यूक्लिएट हो गए। थर्ड होता नहीं है, ओरिएंटेशन कॉमन टाइप के समान है। समझ गए। मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीज़न फर्स्ट, और मियोटिक डिवीज़न फर्स्ट के साथ ही क्या हो गया यहाँ पर, साइटोकाइनेसिस। तो आपने देख लिया यहाँ पर क्या हुआ है, डायड बन गया, डायड में से एक कोशिका एक्टिव रहती है, दूसरी डिजेनरेट हो जाती है। इस प्रकार से 8 न्यूक्लिएट है। जस्ट इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, दूसरी टाइप हो जाएगी इसकी। इसकी दूसरी टाइप है एंडीमियोन टाइप।
एंडीमियोन टाइप में जस्ट इसका उल्टा हो गया, यानी ये वाली जो सेल है ये तो इसमें रही है एक्टिव और ये डीजेनरेट होगी, ये बाकी सारी स्थिति ऐसी कैसी है, इसलिए ये भी कैसा हो गया 8 न्यूक्लिएट। एंडीमियोन टाइप को बैटेग्लिया ने स्टडी किया था। प्लांट का नाम था, ये पौधों के नाम पर ही नाम रखे गए हैं, एंडीमियोन हिस्पेनिकस। इसका टाइम आप देख लेना 1911 है या इसके आसपास है। तो ये 2 टाइप होगी बाइस्पोरिक। अब अपन चलते हैं तीसरी टाइप टेट्रास्पोरिक। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक को मैंने आपको कई प्रकार बताए थे कि ओरिएंटेशन के आधार पर जो मेगास्पोर यहाँ पर 4 बनते हैं उनका जो ओरिएंटेशन है 1+1+1+1 हो सकता है, या फिर 2+2 या फिर 1+3 हो सकता है। तो सबसे पहले मैं 1+1 के एग्जाम्पल लेता हूँ। ये जो टाइप थी ये कौन सी थी, 1+1 वाली। वन प्लस वन में सबसे पहले जैसे पेपेरोमिया देखिए, पेपेरोमिया टाइप है। पेपेरोमिया टाइप 16 न्यूक्लिएट होता है। और पेपेरोमिया पेलुसिडा एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर इसको स्टडी किया गया है या देखा गया था। किसके द्वारा, जॉनसन और कैंपबेल के द्वारा। उन्नीस सौ के आसपास। यहां पर क्या होगा देखिए, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक के अंदर चारों के चारों मेगास्पोर फंक्शनल रहेंगे। ये देखिए, मेगास्पोर मदर सेल, मियोटिक डिवीजन फर्स्ट एंड मियोटिक डिवीजन सेकंड, रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर न्यूक्लियाई, और ये सब साइटोप्लाज्म से घिर करके मेगास्पोर बनाते हैं। अब एक ये कोशिका है, इसमें 4 न्यूक्लियाई हैं, यही मेगास्पोर है। तो हम इसको सीनोमेगास्पोर भी कह सकते हैं, क्योंकि चारों न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई एक ही कोशिका के अंदर है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये पूरा एक सीनोमेगास्पोर है जिसमें अरेंजमेंट न्यूक्लियाई का 1+1+1 है, अलग अलग साइड के अंदर। यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन फर्स्ट होगा। अब आप देख रहे हो तो प्रत्येक जगह पर इस प्रकार से न्यूक्लियाई बन जाएंगे। सेकंड, यहाँ पर 4 बन जाएंगे। तो ये कितने न्यूक्लिएट हो गया, ये 16 न्यूक्लिएट। थर्ड डिवीज़न होगा नहीं। ओरिएंटेशन कुछ इस प्रकार से होगा, इसके अंदर एक एग, एक सिनर्जिड, और फिर ये 2 पेरिफेरल सेल के रूप में, या 2 एंटीपोडल आप कह सकते हो, और 2 ये परिधीय कोशिकाएं बन जाती हैं, और 8 केंद्रक बीच में रहेंगे यहाँ पर ध्रुवीय केंद्रकों के रूप में। तो ये कैसा हो गया, 16 न्यूक्लिएट। नेक्स्ट, पीनिया टाइप। पीनिया पीनिया टाइप में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर है। यहाँ तक सब समान रहेगा, 1+1 ही व्यवस्था वाले हैं।
डिफरेंस यहाँ पर जो किस प्रकार से सेल्स कटती हैं वो डिफरेंस है यहाँ पर। यहाँ पर 3 सेल कटेंगी, तो 12 कोशिकाएं बाहर की तरफ बन गई, बीच में कितने रह गए 4। तो 4 ध्रुवीय केंद्रक हैं, ये एग एपरेटस है और ये सब क्या हैं 3 एंटीपोडल और 6 पेरिफेरल सेल्स हैं। तो ये भी 16 न्यूक्लिएट हो गया। प्लम्बेगो अगली टाइप कौन सी बताई गई थी आपको? प्लम्बेगो टाइप। प्लम्बेगो टाइप में डिफरेंस यहाँ पर आएगा, ना तो सेकंड माइटोटिक डिवीजन होता है ना ही थर्ड, इसलिए दो जो डॉटर न्यूक्लियाई प्रत्येक साइड में बने हुए हैं, यानी 8 न्यूक्लिएट है। इनका अरेंजमेंट ये होगा, एक एग, कोई सिनर्जिड नहीं है, और बीच में 4, यानी ये 8 न्यूक्लिएट हो गए। इसको आप फिर देखिए, हम पढ़ रहे हैं प्लम्बेगो टाइप, और प्लम्बेगो टाइप में बिल्कुल यही व्यवस्था है, एक एक कोशिकाएं ही यहाँ पर रहती हैं और सेंटर में रहती हैं 4, तो 8 न्यूक्लिएट हो गए। तो ये टेट्रास्पोरिक की 1+1 अरेंजमेंट के थे। अगला जो अरेंजमेंट आ जाता है वो कौन सा है? 2+2। 2+2 में एक ही टाइप आपको बताई है, कौन सी है वो? एडोक्सा। एडोक्सा जॉनसन ने इसको स्टडी किया है। एडोक्सा मोसकैटेलाइना प्लांट है, पौधे का नाम क्या है? एडोक्सा मोसकैटेलाइना। यहाँ पर मेगास्पोर कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे। देखिए, ये मेगास्पोर मदर सेल, मियोटिक डिवीजन सेकंड। अब जो सेकंड के अंदर 4 बनेंगे तो वो इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे, 2+2, और फिर इससे 2 से 4 बन गए। सेकंड और थर्ड यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, ये 8 न्यूक्लिएट होगा। इस प्रकार से ये कैसा होगा? 8 न्यूक्लिएट। थर्ड टाइप का जो अरेंजमेंट था वो था 1+3। 1+3। तो 1+3 में एक तो मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर, नो न्यूक्लियर फ्यूजन। नो न्यूक्लियर फ्यूजन, नो न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब इसमें एक टाइप बताई थी आपको, ड्रूसा। ड्रूसा टाइप। यहाँ ड्रूसा में क्या हो रहा है? मेगास्पोर मदर सेल
फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न 2 बनेंगे और इसे 4 बनेंगे, लेकिन ये जो 4 हैं ये इस तरीके से व्यवस्थित होंगे 1 और 3 चेलाजल सिरे की ओर। अब इनके अंदर माइटोटिक डिवीज़न फर्स्ट, जैसे इसे 2 बन गए और इसके 6, फिर सेकंड, तो सेकंड जब डिवीज़न होगा तो यहाँ पर 4 बन जाएंगे और यहाँ पर कितने बच जाएंगे, 6 के 12। थर्ड यहाँ पर होगा नहीं, ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से होगा। एग एपरेटस इन 4 में से एक सेंटर में आ जाएगा, इन 12 केंद्रकों में से एक सेंटर में आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ एंटीपोडल्स की संख्या कितनी रह जाएगी, 11। 2 पोलर न्यूक्लियाई, 11 एंटीपोडल्स और 3 जो हैं ये एग एपरेटस के रूप में हैं। तो 11 और 13 और 3 16, 16 न्यूक्लिएट ये हो जाता है। और 1+3 में फिर 2 टाइप आपको बताई गई थी न्यूक्लियर फ्यूजन वाली। जो मेगास्पोर हैं वो उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो इसमें एक तो टाइप आपको बताई गई थी फ्रिटिलेरिया टाइप। फ्रिटिलेरिया टाइप को ट्रायूब और मेलिंक ने स्टडी किया था, ट्रायूब एंड मेलिंक ने।